दूरियां निकाली हैं, ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों दूरी आपस में बराबर है और इनका मान कितना है बेटा? क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। संरेखी, कोलिनियर, जब तक आपको शब्दों के अर्थ नहीं पता लगेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो शब्दों के अर्थ भी पता होने चाहिए, मीनिंग क्या है वर्ड का। संरेखी मतलब, सन मतलब एक, संरेखा सन मतलब बराबर, एक ही पर, रेखी मतलब एक ही रेखा पर, संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर होना। कॉलिनियर, लीनियर मतलब लाइन, बेटा लाइन की तरह बात हो रही है, और कॉलिनियर मतलब एक ही रेखा पर, को जैसे बोलते हैं ना कोऑपरेटिव, एक साथ होना, है ना, इस तरीके से। तो तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो बेटा मैं इसको लिख देता हूं, मान लीजिए ये पहला पॉइंट है 1 और 5, ये दूसरा पॉइंट है 2 और 3, और ये तीसरा पॉइंट है -2 और -11। मैंने इसको मानकर चला कि ये संरेखी है। जब मैं संरेखी मानूंगा तो मैं पहले इन दोनों की दूरी निकालूंगा बेटा। देखिए पहले मैं इन दोनों की दूरी निकालूंगा, फिर मैं इन दोनों की दूरी निकालूंगा, और फिर मैं इन दोनों की दूरी निकालूंगा। समझ गए बात को? अगर ये दोनों ये और ये अगर इसके बराबर आते हैं तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये संरेखी है। यानी कि किन्हीं दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबरी आती है तो ही वो संरेखी होगा। अगर छोटी बड़ी आती है तो एक रेखा पर नहीं है, सिंपल सी बात है। समझ गए? तो हम यहां पर लिख देते हैं कि माना A 1, 5, B 2, 3 और C -2, -11 संरेखी हैं। अब संरेखी हैं कैसे हैं वो हमें लेट A 1, 5 B 2, 3 C -2, -11 आर कॉलिनियर। ठीक है बेटा, तो हमने बिंदु ले लिया। अब हमने और बिंदुओं को ले लिया। मैं दोबारा से यहाँ पर ये बिंदु लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया A 1 और 5, यहाँ पर मैंने B लगा दिया 2 और 3, और यहाँ पर मैंने लगा दिया -2 और -11। बेटा याद रखना ये भी कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता, बीच बिल्कुल सेंटर में हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है। बस दो दूरियां कुछ भी आए तीसरी से बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ कि AB इक्वल्स टू AB, इसका मान दूरी सूत्र से, है ना? तो क्या लिखेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? x2 यहां से 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 5 में से 3 गया, -2 बचा, और -2 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, माइनस प्लस का आ गया। आपके पास √5 आपका आंसर आ गया AB का मान। अब आप BC निकाल दो। तो BC आप इन दोनों से निकालेंगे, तो मैंने लिख दिया -2 - 2 का होल स्क्वायर, ये -2, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और ये वाला 2 का होल स्क्वायर, प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस की संख्याएं अक्सर प्लस हो जाती है बेटा हमेशा। -2 हो गया -4 का स्क्वायर, प्लस -11 और माइनस कितना हो गया? -14 का स्क्वायर। तो बेटा 4 चौक हो गया आपके पास माइनस प्लस का 16, और 14 को 4 चौक 16, 196 होता है प्लस का। जब आप इन 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 40 तो 196 बनेगा। ठीक है बेटा, इन दोनों को प्लस करते हैं। √6 6 12 का 2, हासिल आया 1, 9 1 10, और 11 का 1, हासिल आ गया 1 और 1 2, 212। ठीक है बेटा, अब 212 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 212 के टुकड़े यहाँ पर हम कर लेते हैं। 2 1 2, 2 से किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 लगा दिया, 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10, 2 3 6, और 53 किसी से नहीं जाता तो इसे 53 को 1 से कर देंगे। 53 का 53। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं आगे लिखता हूँ, देखो किस तरह से 2 × 2 × 53। तो ये दो जोड़े में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 √53 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे AC। तो AC इक्वल्स टू √ इसको और इसको लेकर चलेंगे अब -2
-1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का, सॉरी हाँ -16 का स्क्वायर। 3 तिया हो गया 9 प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 16 से करेंगे तो 2 6 36 256 आ जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 265। 6 9 15 का 5 हासिल आया 1 265, और 265 के टुकड़े कर दीजिए। 265 दो से नहीं जाएगा बेटा, 5 से करेंगे इसको हम। 25 25 5 दिया 15, बस यही टुकड़े हो रहे हैं इसके। कितना 5 इंटू 53। अब बेटा ये और ये प्लस करके ये आना चाहिए, ऐसा ही है ना, ये और ये प्लस करके, समझ गए? इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ये आना चाहिए। क्या आ रहा है तो मैं यहां जोड़ देता हूं कि √5 इंटू 53 प्लस √5 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 2√53 आना चाहिए। क्या आ रहा है? क्या आप जोड़ पा रहे हैं? देखिए बेटा ये अंडर रूट में, अगर ये अंडर रूट में केवल 5 होता तो इससे जुड़ जाता, बट और 53 है तो आप इसे जोड़ नहीं सकते। अगर मैं इस 5 को यहाँ भी 53 में होता ये तो मैं इसे जोड़ पाता, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि एज इट इज नहीं जुड़ेगा हमारे पास में, ऐसे कैसे रहेगा ये। ठीक है, तो आप बोल देंगे ये बराबर नहीं है, इसीलिए रेखाएं, इसीलिए बिंदु संरेखी नहीं हैं। Therefore, the given points are not collinear। कॉलिनियर नहीं है, एक रेखा पर नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है, ये जुड़ ही नहीं रहा बेटा, तो इसीलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। Check whether 5 -2 6 4 and 7 -2 are the vertices of an isosceles triangle। बेटा isosceles triangle यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। मैंने मान लिया कि ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और वर्टिसेस मैं बाद में लगाऊंगा, मैं कहीं भी अभी लेकर चल रहा हूं, बाद में हम देखेंगे कि कौन से बराबर है और कौन से नहीं है, और हम मानकर चलेंगे। तो मैंने 3 ले लिए, आसान करने के लिए मैं कहीं भी लिख देता हूं इसको 5 -2, और बाद में मैं इसको बताऊंगा कि ये कहां लिखे होने चाहिए। उसके बाद 6 और 4, और नेक्स्ट 7 और -2, और हम इसके नाम भी दे देते हैं P Q और R। हकीकत में ये त्रिभुज कौन सा बनेगा, मैं दोबारा से यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको वो वर्टिसेस, ये जो है हमारे शीर्ष जो है वो मैं लिखकर दिखाऊंगा। बेटा दोनों सेम है, याद रखना, थोड़ा बड़ा बन गया बट ये दोनों त्रिभुज सेम है। P कहाँ रहेगा, Q कहाँ रहेगा, R कहाँ रहेगा, अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा। समझ गए बात को? देखिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि माना P 5 -2 Q 6 4 और R 7 -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बेटा, लेट पॉइंट्स P 5 -2 Q 6 4 एंड 7 -2, ये R लिखेंगे यहाँ पे, R 7 -2 are the vertices of isosceles triangle। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख दिया इस तरह से कि मैंने मान लिया ये इसके शीर्ष हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर मैं निकाल रहा हूं दूरी सूत्र से कि PQ बराबर जो होगा, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार हम लिख देंगे कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम PQ की दूरी निकाल रहे हैं, P और Q, तो 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। तो 5 में से 6 गया, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, और माइनस माइनस होता है प्लस, 1 एकम 1 आएगा प्लस। मैं आपको ये कर दिखाता हूं अच्छे से, आपको शायद थोड़ा डिफरेंस। देखो बेटा
5 में से गया -1 बचा और इसका आ रहा है स्क्वायर, प्लस -2 और माइनस कितना हो गया -6 का स्क्वायर। इसको और खोलकर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 गुणा -1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -6 गुणा -6। बेटा माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, तो प्लस का 1 आ गया और प्लस 6 छंग 36, तो ये प्लस का 36 आ गया और ये √37 आ गया। समझ गए? तो ऐसे आप करेंगे। आप यहां से डायरेक्ट इसको ऐसे यहां लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रिक्वेस्ट है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अब क्यू आर निकालते हैं, तो क्यू आर इक्वल्स टू √6 -7 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। 6 में से 7 गया, वापस से -1 बचा, प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और जमा 2 का स्क्वायर। तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया और प्लस में 6 छंग 36। ठीक है बेटा, 4 और 2 6 और 6 छंग 36, तो ये आ गया आपके पास में 37। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या रह गया? आरपी रह गया। आरपी या पी आर भी लिख सकते हैं। √7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर। बेटा देखो 7 ये वाला लिया, -5 फिर ये वाला -2 लिया, माइनस फॉर्मूले वाला और -2 ये वाला। समझ गए बात को? अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर जमा -2 है और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया और ये इसका स्क्वायर बन गया। बेटा ये आपके पास आ गया, देखिए 2 दूनी 4 जमा 2 में से 2 गया तो 0, तो ये √4 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, और वो भी कितना है बराबर में √37 है। समझ गए ना? समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, वो त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। अब देखो बेटा पी क्यू आर इस तरीके से लिखा हुआ था, मैंने बताया कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो दोनों में बेटा देखो क्यू है कॉमन, तो यहाँ क्यू रहेगा। समझ गए बात को? कहीं भी पी लिख दीजिए, कहीं भी आर लिख दीजिए, तो आपको पता लग जाए। देखिए पी क्यू बराबर है क्यू आर। समझ गए? अब ये वर्टिसेस कैसे रहेंगे वो हम लिखेंगे। तो पी के मान क्या है? पी का मान पी क्यू के किस किस को लिया था हमने? पी क्यू की दूरी ये दोनों को ली थी हमने पी क्यू, तो इन दोनों को हम यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 5 - 2 और 6 और 4, और क्यू आर में हमने क्या लिया था? ये दोनों, तो यहाँ आर के मान आ जाएगा कि 7 - 2। अब देखिए किस तरह से क्या हुआ है बेटा, पॉइंट्स चेंज हो गए ना आपके। क्यों? क्योंकि ये दोनों पी क्यू और क्यू आर बराबर है, ना कि पी आर और आर क्यू बराबर है। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। तो आप इस हिसाब से कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ कहेंगे कि हाँ पी क्यू बराबर क्यू आर है, इसलिए त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यस, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, देयरफॉर ट्रायंगल PQR is isosceles triangle। समझ गए बेटा? ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये आपको चित्र नजर आ रहा होगा, पूरा जो बुक का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। और यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल फिगर बनाया हुआ है जहां पर ये पॉइंट्स इस चित्र के अनुसार इसके अंदर दिख रहे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। अब ये कक्षा में स्टूडेंट बैठे हुए बेटा, और कुछ मिनट के बाद चंपा और चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? क्या कौन बोल रहा है? चंपा बोल रही है चमेली से। चमेली से बोल रही है चंपा कि क्या ये वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है चंपा चमेली मत कर, तू गलत बोल रही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। ठीक है बेटा, चंपा और चमेली ने हमें एक प्रश्न दे दिया। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8। ये फिगर है 7.8। Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चमेली
डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चमेली बिल्कुल पूरी तरह से डिसएग्री है, वो मना कर रही है। देखते हैं चमेली ठीक है या चंपा ठीक है। सबसे पहले आपको वर्ग के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्क्वायर का रूल क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाकर आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर के रूल्स क्या होते हैं। बेटा स्क्वायर के जो रूल है, अब क्योंकि हमारे को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, तो हम उसकी भुजाओं के अनुसार इस पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए ये भुजा इस भुजा के, इस भुजा के और इस भुजा के, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी बच्चे, बराबर होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसके डायगोनल्स हैं, जो इसके विकर्ण हैं, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे। हाँ ये है कि चारों भुजाओं का माप अलग और इन दो भुजाओं का माप अलग आ सकता है, बट चारों बराबर आनी चाहिए और ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये एक वर्ग है। तो हमें इस तरीके से इसके अंदर नापना है। अब देखिए बेटा पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो देखिए इधर से 6 और इधर से जो है 7, तो 6 और 7 जो है बी का मान आ गया। इधर से 9 और इधर से 4, तो 9 और 4 सी का मान आ गया। डी के लिए हम 6 और 1 लिखेंगे, पहले एक्स का मान लिखते हैं ना, इसलिए 6 और फिर यहां से 1, और ए के लिए हम यहां से 3 और यहां से 4 नोट करेंगे। समझ गए बच्चे? अब ये हमारे पास में आ गई और पॉइंट्स आ गए। अब हम इन्हें आराम से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि ए बी का मान, ए डी, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा यहां पर जब आप नोट करेंगे एडी निकाल रहे हैं आप, किसी को भी पहले लिखिए 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 को पहले लिया है तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 6 गया, 3 में से 6 गया, -3 बचा, और -3 को जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का निशान। ये भी क्या हो गया, 3 तिया 9 बन गया, 9 और 9 क्या बन गया आपके पास 18। तो आपके पास ये टोटल आ गया 18। और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3 तिया 9 दूनी 18। इसको आगे आप नोट कर देंगे, जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 वर्गमूल 2 आपके पास में एडी का मान आ गया। समझ गए बच्चे? एडी आपके पास में आ चुका है। अब आप डीसी निकाल लीजिए। तो डीसी इक्वल्स टू डी और सी, तो मैंने लिख दिया 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 में से 6 गया, 3 बचा और 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 दिया 9 प्लस 4 में से 1 गया 3 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। वापस से आपके पास ये जो आया अंडर रूट 18 आया, और मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 अंडर रूट 2। ये एक्सरसाइज यहां दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट करूंगा सीबी। तो सीबी का मान क्या होगा बेटा, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। बेटा 9 में से 6 गया, 3 बचा और 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्लस 4 में से 7 गया, माइनस का 3 आया और माइनस का 3 दिया 9, और आपके पास में वापस से ये आ गया 18 और वापस से आप इसे 3 अंडर रूट 2। अभी तक जो 3 भुजाएं आपने निकाली हैं, जो 3 दूरियां निकाली हैं, ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों दूरी आपस में बराबर है और इनका मान कितना है बेटा, 3 अंडर रूट 2 है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे यहां से बी ए। तो बी ए इक्वल्स टू अंडर दी रूट 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। बेटा 6 में से 3 गए तो 3 तिया 9 वापस से, और प्लस 7 में से 4 गया बचा 3 तिया वापस से 9। ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है। अभी तक हम ये 18 हो गया और इसको हम आगे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। तो बेटा ये साइड भी इसकी क्या हो गई बच्चे, बराबर हो गई। तो यहां तक ये सब बराबर है। अभी हम ये बोल सकते हैं जब सारी भुजाएं हमने जो है बाहर भुजाएं जो होती है, बाहर की जो आउटर साइड्स होती हैं किसी भी चतुर्भुज की, अगर वो बराबर हैं तो हम उसे बोल सकते हैं वो एक जो है एक सम चतुर्भुज है, एक रोम्बस है। बट वर्ग निकालने के लिए अब हम विकर्णों पर बात करेंगे। तो अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे, यानी एसी। तो एसी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, अंडर द रूट 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बेटा 3 9 माइनस 6 आ गया, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर। आगे आप इसे लिखेंगे 6 छन कितना आ गया 36, और 0 जोड़ेंगे कोई नहीं फर्क पड़ता। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 6 × 6
जोड़े में से एक 6 बाहर, तो आपके पास में 6 आ गए। तो जो विकर्ण है, ये जो दूरी है आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इसके बारे में हम निकालेंगे BD। तो BD इक्वल्स टू, वापस से रिपीट, अंडर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो बेटा 6 में से 6 गया, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 प्लस का, और इस एक्सरसाइज को दोबारा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब आपके पास विकर्ण भी बराबर है। तो कौन सही है बेटा, तो किसने बोला, चंपा, चमेली से पूछती है, यानी चंपा कह रही है कि क्या ये एक वर्ग है। बिल्कुल चंपा ठीक है इसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ हेयर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू 3√2 है, ठीक है। तथा एंड डायगोनल्स, विकर्ण एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है बेटा, AC इक्वल्स टू BD, और वो इक्वल्स टू कितना है बेटा, 6 है, ठीक है। विकर्ण भी बराबर है, साथ के साथ सारी भुजाएं भी चारों बराबर है, इसलिए ABCD एक क्या है बेटा, वर्ग है। Therefore ABCD is a square। और कौन सही है फिर, डू यू थिंक ABCD is square, चमेली बोल रही है डू यू थिंक, तो चमेली उसके लिए डिसएग्री होती है कि नहीं, तो चमेली जो है वो इनकरेक्ट है बिल्कुल। तो हम बोलेंगे चंपा इज करेक्ट, तो यहां बोलेंगे हम चंपा सही है, ठीक है, चंपा इज करेक्ट। समझ गए बच्चे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन, जब तक आपको किसी भी चतुर्भुज के, स्क्वायर के, वर्ग के, आयत के, इनके रूल्स नहीं पता होंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। बेशक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता हो फिर भी आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक आपको इनके रूल्स नहीं पता होंगे। समझ गए। पॉइंट्स निकालना बहुत इजी है बेटा। ये एक्स का साइड होता है हमेशा, जो लेटा हुआ होता है, जो खड़ा है वो वाई का साइड होता है। पहले आप एक्स का पॉइंट लिखिए, फिर आप वाई का पॉइंट लिखिए, ठीक है। होप आपको ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। नोट कीजिए। जय हिंद।